डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन 2022-23 पर बोलने का मौका दिया। डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लिए 11,183.10 करोड़ रुपए था, जिसमें वित्त मंत्रालय ने 10,667 करोड़ रुपए एलोकेट किया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 516 करोड़ रुपए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS और एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड AIAHL के लिए रेशनलाइज किया है। वित्त मंत्रालय ने यह भी दर्शाया है कि वर्ष 2022-23 के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम को भी मजबूती दी जाएगी। मेरा मत है कि AIAHL के लिए जो एलोकेशन है वह सिविल एविएशन के लिए जस्टिफाइड है, लेकिन अगर RCS के लिए 101.28 करोड़ रुपए से ज़्यादा किया जाए तो RCS के तहत उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना को मजबूती मिलेगी। महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, RCS उड़ान उड़े देश का आम नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जिसे मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, कि इंडियाज एविएशन सेक्टर विल बिकम ए सिंबल ऑफ नेशनल प्रोग्रेस। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज हथुआ अनुमंडल में स्थित सबिया एयरपोर्ट है। सबिया एयरफील्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बना था और उपयोग भी हुआ था, जहां प्लेन के लिए अलग से बंकर भी थे। यह अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है तथा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 473.295 एकड़ में फैला है। स्थानीय आंकड़ों के मुताबिक 517 एकड़ में कहा जाता है, जिसमें 1011 अतिक्रमण की पहचान की गई है, जो 338.66 एकड़ अतिक्रमित जमीन है, जो रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है। मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय उड्डयन मंत्री जी एवं मंत्रालय के अधिकारियों को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि सबिया एयरफील्ड को RCS उड़ान में शामिल किया गया ताकि यहां से हवाई सेवा शुरू हो सके। महोदय, सबिया हवाई अड्डे का 2 लंबा रनवे है, जिसे मरम्मत करने की ज़रूरत है ताकि कम खर्च में ही हवाई यात्रा शुरू हो सके। यदि रक्षा मंत्रालय की मदद से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा बिहार सरकार के माध्यम से स्थानीय जिला प्रशासन को कागजात उपलब्ध कराते हुए अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश दिया जाए तो एयरलाइनें बिडिंग करने के लिए जल्दी तैयार होंगी, क्योंकि गोपालगंज एवं सीवान तथा बगल के जिले के लाखों की संख्या में लोग खाड़ी के देशों में रहते हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा इन्हीं जिलों में आती है और ये लोग 150 से 200 किलोमीटर दूर जाकर दिल्ली के लिए प्लेन पकड़ते हैं। चूँकि दिल्ली के लिए गोपालगंज से कोई सीधी ट्रेन भी नहीं है। अगर डिमांड फॉर ग्रांट्स में RCS में एलोकेशन की वृद्धि की जाती है तो निश्चित ही गोपालगंज को भी फायदा होगा। महोदय, अतः मैं माननीय मंत्री जी से विनती करता हूं कि सबिया हवाई अड्डा को अतिक्रमण मुक्त कराकर चालू करने के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि उड़े देश के आम नागरिक का सपना साकार हो सके। महोदय, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट मार्केट इन द सिविल एविएशन सेक्टर, लेकिन 65% एयर कनेक्टिविटी और 61% ट्रैफिक केवल 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का ही है। इसलिए आज देश में ज़रूरी है कि स्मॉल एंड मीडियम सिटीज़ को भी कनेक्ट किया जाए ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं आम नागरिकों का हवाई यात्रा का सपना पूरा किया जा सके। महोदय, मैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसका फाउंडर मेंबर भारत भी है और भारत ने रिच कंट्रीब्यूशन ICAO सेक्टर में किया है। ICAO में 193 देशों की सरकारें एयर ट्रांसपोर्ट में सहयोग कर रही हैं। एयर ट्रैवल और डिमांड में अनफोर्सिन वृद्धि हुई है महोदय, और ICAO के अनुसार वर्ष 2030 तक 100% की वृद्धि होगी। इसलिए इस सेक्टर का विकास आज देश की ज़रूरत है। जैसा कि अनुमान लगाया गया है कि 8 साल के अंदर हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर की संख्या दुगुनी से भी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए डिमांड फॉर ग्रांट्स में अगर मंत्रालय इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर बल देती है, जिसमें आने वाले 4 सालों में लगभग 200 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड सी प्लेन से संबंधित कार्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
महोदय, सरकार ने जो डिफेंस एयरपोर्ट्स को सिविल यूज के लिए ओपन किया है, इसी के अंदर सबिया एयरफील्ड गोपालगंज को भी आरसीएस उड़ान में शामिल किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म है। इसी प्रोसेस से 8 नए फ्लाइंग एकेडमिक्स और 5 एयरपोर्ट्स में शुरू की गई है, जो कि देश के युवाओं को ट्रेनिंग देगा। महोदय, मेरा एक सुझाव है कि सिविल एविएशन सेक्टर का ग्रोथ मजबूती से हो, जिसके लिए जो भी पेंडिंग इश्यूज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच है, उसमें शीघ्र ही रिजॉल्व किया जाए ताकि लैंड ट्रांसफ़र जल्दी हो तथा आरसीएस उड़ान योजना सफल हो। मेरे गोपालगंज के सबिया एयरफील्ड के लिए महोदय ज़मीन अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल अतिक्रमण एक समस्या है, रनवे भी 2 है, अतः इसे रिनोवेट करने में खर्च भी कम है, कमर्शियल फिजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अतः महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको जल्दी अतिक्रमण से मुक्त कर इसको चालू कराया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को जो खाड़ी देशों में रहते हैं उनको विशेष रूप से फायदा हो। महोदय, इन्हीं मैं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए इस डिमांड फॉर ग्रांट्स का सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय।